हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल लेबोरेटरी में वाइल्स कितने तरह के होते हैं। हम लोग जब भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कौन से वाइल में कलेक्ट करना है, कौन से टेस्ट के लिए कौन सा वाइल में हम लोग को ब्लड कलेक्शन करना होता है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आता है। तो इस चीज़ को आज हम दूर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से ब्लड टेस्ट के लिए कौन से वाइल में हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना होता है और कितने क्वांटिटी में करना होता है। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग कौन से वाइल में ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये शुगर वाइल है। इसमें फ्लोराइड स्प्रे किया हुआ रहता है। इसमें फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड वाइल भी बोलते हैं या ग्रे कैप, इसका ग्रे कलर का कैप होता है, इसलिए इसको ग्रे वाइल भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करने से पहले हम लोग को देखना होता है कि वाइल का जो एक्सपायरी डेट है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं कर गया है, उसके बाद ही ब्लड कलेक्ट करना चाहिए। इसमें जो है फ्लोराइड स्प्रे किया हुआ रहता है, 2 ml ब्लड के लिए सफिशियंट होता है। इसमें जो डॉट दिख रहा है हम लोग को यहाँ तक ब्लड कलेक्ट करना होता है। तो ये जो फ्लोराइड है, इससे हम लोग देखते हैं, शुगर चेक करते हैं, शुगर करते हैं, जैसे फास्टिंग हो गया, मतलब फास्टिंग के टाइम पे ब्लड शुगर इसी से चेक करते हैं। या पीपी हो गया, पोस्ट पेरेंडियल जो बोलते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हम लोग लेते हैं वो। या फिर रैंडमली, यानी कभी भी इसमें ब्लड कलेक्ट करके और रैंडम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ईडीटीए वाइल। ईडीटीए में जो होता है एथिडियम डाई टेट्राक्रोमाइड एसिटिक एसिड, जो केमिकल होता है वो इसमें स्प्रे किया हुआ रहता है। ठीक है। और इसमें जो है 3 ml का यहाँ डॉट दिया हुआ है, 3 ml ब्लड इसमें कलेक्ट करना होता है। अब इसमें से हम लोग क्या क्या टेस्ट लगा सकते हैं। ईडीटीए, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या क्या ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हेमाटोलॉजी में यूज़ होता है, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में। एक एक करके देखते हैं। जैसे इसमें हो गया CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर में आ जाता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसको HB बोलते हैं शॉर्ट में, TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल, या फिर WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये सब काउंट हम लोग इसमें CBC में सारा काउंट किया जाता है। इसमें से हम लोग ये भी टेस्ट कर सकते हैं HbA1c, जो 3 महीने का रीडिंग देता है डायबिटिक पेशेंट का, वो HbA1c हम लोग कर सकते हैं। मलेरिया के लिए हम लोग स्लाइड बना सकते हैं, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितना भी स्लाइड बनाना हो हम लोग को ईडीटीए वाइल से ही स्लाइड बनाते हैं। हम लोग इसमें से ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। इसी में से हम लोग ESR चेक कर सकते हैं, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसको। ठीक है। और भी इसी तरह के हेमाटोलॉजी में इस तरह के टेस्ट जो है हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग फिर देखते हैं, सबसे कॉमन वाइल होता है ये प्लेन वाइल, या रेड वाइल भी बोलते हैं इसको। रेड कैप होता है इसका, प्लेन वाइल है। एक येलो कलर का भी कैप का आता है, वो भी प्लेन वाइल ही होता है। प्लेन वाइल से हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 ml का क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि हम लोग 4 ml ब्लड इसमें ले सकते हैं। ठीक है। ब्लड लेने के बाद से इसको हम लोग को सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से जो सीरम आता है, सीरम से टेस्ट लगाते हैं इसमें से। तो इसमें से हम लोग बहुत सारा टेस्ट लगाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री में हो गया। ये है हमारा प्लेन वाइल, प्लेन वाइल है। इसी का दूसरा आता है SST वाइल, या येलो कैप होता है,
रेड कैप भी बोलते हैं इसको, रेड कैप। ठीक है, सबसे नॉर्मल होता है, सबसे कॉमन वाइल होता है जो सीरम से टेस्ट लगाया जाता है इसमें से। जैसे बायोकेमिस्ट्री में हो गया, बायोकेम का अलग होता है, इम्यूनो में होता है, इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या टेस्ट होता है, या सेरोलॉजी में क्या क्या टेस्ट होता है, वो हम इसमें अभी देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री में तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कॉमन टेस्ट होता है जो हम लोग देखते हैं, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें भी अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, जैसे SGOT, मेन मेन जो होता है SGOT, SGPT, इस तरह के बहुत सारे आते हैं, 4-5 पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, KFT में जैसे KFT हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फिर हम लोग क्या देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इसमें हम प्लेन वाइल से जब सीरम निकालते हैं, सीरम से टेस्ट लगाते हैं, CK हो गया, CKMB, फिर GGT हो गया। फिर इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन का टेस्ट लगा सकते हैं हम लोग, विटामिन जैसे विटामिन D3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, फिर से TFT हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, फिर इसी में आ जाता है ना T3, T4 और TSH। ये सब हम लोग इम्यूनो में यानी हार्मोनल में देखते हैं, हार्मोनल टेस्ट ये सब। फॉलिक एसिड हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, CA 125 हो गया, या CA 19.9 हो गया, NTCCP हो गया, NTCCP हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, यानी जिसको PRL बोलते हैं। इस तरह के हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग प्लेन वाइल से सीरम सेपरेट करके लगाते हैं। इस सेरोलॉजी में अगर हम लोग देखें, सेरोलॉजी में हम लोग इसी से विडाल टेस्ट करते हैं, डेंगू करते हैं, ह्यूमिडिटॉइड फैक्टर करते हैं यानी RA फैक्टर, इसी से हम लोग वायरल मार्कर करते हैं। वायरल मार्कर में क्या आ जाता है, जैसे HIV, HCV, HBsAg या सिफिलिस, तो VDRL भी बोलते हैं, VDRL करते हैं। ये सब सीरम से होता है, जो प्लेन वाइल से हम लोग सीरम निकालते हैं, उससे हम लोग सेरोलॉजी में ये सारे टेस्ट लगाते हैं। और भी बहुत तरह से होते हैं, बहुत तरह के होते हैं जो नॉर्मल है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हो गया एक और टेस्ट ट्यूब आता है हमारे पास, सोडियम साइट्रेट वाइल, इसको PT वाइल भी बोलते हैं, स्काई ब्लू का इसका कैप होता है। ठीक है, ये तो इधर हो गया। इसको PT वाइल भी बोल देते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट देखते हैं, जैसे D डाइमर, फिर क्या है APTT, फिर हम लोग देखते हैं TTINR। इस तरह के टेस्ट जो है इसमें से हम लोग देखते हैं। एक होता है हमारे पास हेपेरिन वाइल, ये सब रेयर आता है थोड़ा। हेपेरिन वाइल में जैसे ये लिथियम हेपेरिन है, और एक आता है सोडियम हेपेरिन, तो ये सारे हेपेरिन वाइल है। हेपेरिन इसमें भी हम लोग लेते हैं, 3 ml का ट्यूब है, इसमें स्प्रे किया हुआ रहता है हेपेरिन, जिसके लिए हम लोग को 3 ml ब्लड ही सफिशियंट होता है। उससे ज़्यादा लेंगे तो रिज़ल्ट में वेरी कर सकता है, अगर कम लेते हैं ब्लड तो भी वेरी कर सकता है। तो आप इसको बता सकते हैं, जैसे पेशेंट जो जो पेशेंट कहते हैं कि इतना सारा ब्लड क्यों ले रहे हैं, तो उसमें आप पेशेंट को ये समझा सकते हैं कि इसमें एक केमिकल होता है जिसमें हम लोग को 3 ml ब्लड सफिशिएंट है उसके लिए, तो 3 ml ही लेना पड़ेगा, तो हम लोग को 3 ml चाहिए ही ब्लड। अदरवाइज रिजल्ट में जो है वो वेरी कर सकता है, गलत आ सकता है, जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं आ सकता है इसमें। इसलिए हम लोग को सफिशिएंट 3 ml है तो 3 ml ही लेना है। इसमें भी हम लोग को, इसमें 2 ml का दिया हुआ है, 2 ml का स्प्रे किया हुआ है, तो 2 ml एग्जैक्ट 2 ml ही कोशिश करिए कि 2 ml ही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं ये हेपेरिन वाइल है, इसको हम लोग जो है ग्रीन वाइल भी बोल सकते हैं, ग्रीन टॉप इसका इसलिए। इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट लगाते हैं, जैसे अमोनिया का हो गया, या फिर इंसुलिन भी टेस्ट करते हैं इससे, TB गोल्ड हो गया, फिर ब्लड कल्चर के लिए फिर हम लोग इसमें से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड कल्चर के लिए एक अलग वाइल ही आता है, उसी में लेना चाहिए, लेकिन
बहुत बार होता है कि इसमें से भी ब्लड ले करके और इससे भी कल्चर कर लिया जाता है। फिर इसमें से हम लोग और एक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे रेनिन एल्डोस्टेरोन टेस्ट होता है, इससे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आर्टरी में हम लोग का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। आप इस चार्ट को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं और इसके थ्रू भी आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने सीनियर से भी एक बार सजेस्ट ले लिया करें। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।